ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी माघ महात्म्य की, जिसमें नरक का वर्णन लिखा गया था, जो कि कल की कथा में बताए थे। नरक जो है, वैसे तो कहा गया कि 84 लाख योनि है, तो 84 लाख नरक भी है, लेकिन उतना आप कहाँ खोजने के लिए जाओगे। बहुत एक तो नरक ही सुन करके लोग डर जाते हैं, और दूसरा 84 लाख नरक की कथा करे या नाम बोले तो लोग उब जाएगा कि नहीं, बताओ। अब उसमें से जो है 28 नरक जो है मुख्य है। गरुड़ पुराण में 21 नरक का वर्णन किया गया। माघ महात्म्य में 28 नरक का वर्णन किया गया है। मन केवल नाम दिया है, उसका वर्णन नहीं है, नाम दिया गया है। और 28 नरक में जो है 5 मुख है, जिसको नायक कहा जाता है। सभी नरकों का मालिक नायक, माने सब कुछ करने वाला। कोटियों में प्रत्येक 5-5 नायक हैं। उनका नाम बताता हूं, केवल नायक का। सबसे पहला रौरव नरक है। वहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा जो है महारौरव है, जिसमें पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। बड़े से बड़े जीव और छोटे से छोटे जीव जो है रो देते हैं। और तीसरा तम है, तम नरक। चौथा शीत और 5वां उष्ण। तो ये प्रथम कोट के 5 नायक माने जाते हैं। इसके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पद्म, संजीवन, सठ, महामाय, अभिलोम, शुभोम, कटंकक, तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महापद्म, सुचक्र, कालसूत्र, प्रतर्दन, सूचमुख, सुनेमि, खादक, सुप्रदीपक, कुम्हीपाक, सुपाक आदि दारुणकूप, अंगराशि, भवन, अशुकपट। मन बहुत नाम है, बहुत सारे नरक का नाम है। ये सब जो है नरक हैं। ये सब में रौरव नरक से लेके अभिचित तक कहते 140 नरक माने गए, कम से कम 140, जिसमें कोई 28 कहते हैं, कोई 21, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा गया। वैसे कहा गया जी 140 नरक। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं, और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उनका मैल का जल न जाए, तब तक आग में उसको तपाए जाते हैं। उसी प्रकार जो पापी पुरुष है, जब तक पाप क्षय नहीं होता है, तब उसको नरक में शुद्ध किया जाता है, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाओ। इस प्रकार कलेश सह के जब वह प्रायः बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो शेष कर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, जिसमें अस्थावर है, जंगम है, अंडज है और स्वेदज। ये 4 प्रकार से जीव का उत्पन्न होता है। तो जिसका जितना है, माने पाप क्षय हो गया, जितना बचा हुआ है, उसके अनुसार जो है उसको योनि आती है, 84 लाख योनि। और 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद फिर मानव का शरीर आता है। कहते तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार का, जैसे पहला बताया अस्थावर। अस्थावर जैसे पहाड़ है, पीपल का पेड़ है, बर है, ये सबको अस्थावर कहा गया, माने अस्थिर है।
अब कहता है इमली का पेड़ की आयु 300 वर्ष का है। अब मानो बात, उसी तरह बरगद का जो ये सबको 250-300 वर्ष कम से कम है, बहुत ज़्यादा है। इसको जो है अस्थावर कहते हैं। जीव कीड़ों के यौन में जन्म लेते हैं, छोटे छोटे कीड़े में, फिर कोट यौन से निकल के क्रमशः पक्षी होते हैं। पहले क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे के बाद कीड़े मकोड़े होते हैं। तो कीड़े मकोड़े की आयु थोड़ा कम होती है, ठीक है ना। और उसको भोगने के बाद फिर पंछी का यौन मिलता है, जैसे कौवा कुत्ता, ये कौवा वगैरह जो है इस तरह से पंछी है, पंछी में जन्म लेते हैं। और पक्षी के रूप से कष्ट भोगने के बाद हिरण इत्यादि में जन्म लेना पड़ता है। पंछी के बाद हिरण में जन्म लेना पड़ता है, और वहाँ के दुख भोगने के बाद पशु का यौन मिलता है। गाय बैल भैंस इत्यादि ये जो है पशु यौन मिलते हैं। फिर जय हो वहाँ सुख शांति, फिर क्रमशः गाय इत्यादि का यौन मिलती है। उसके बाद गाय का यौन मिलता है। गाय को उत्तम माना गया ना, इसलिए गाय की यौन मिलती है। इसके पश्चात बंदर इत्यादि बनना पड़ता है, और फिर मानव का शरीर मिलता है इस तरह से। इसलिए कहा गया ना गाय और ब्राह्मण, पहले गाय बनना पड़ता है और गाय के बाद फिर मनुष्य का शरीर आता है। तो मनुष्य शरीर में हमारा जो है डार्विन का सिद्धांत या कोई में लिखता है जो पहले बंदर हुआ था इस तरह से, अब फिर मनुष्य का जन्म हुआ, माने इस तरह से कहते हैं ना। तो ये जो है 84 लाख योनि की गति और नरक का कष्ट जो आपको इस कथा में बतला गया माघ के महीने में। अगर आप पद्म पुराण पढ़ेंगे या स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो नरक का विस्तार उसमें होगा। लेकिन जनजीवन में और पुराण नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, पद्म पुराण अवश्य पढ़े, स्कंद पुराण अवश्य पढ़े। सबसे मोटी किताब उसमें है, उसमें सारे ज्ञान भरा हुआ है। जितनी कथाएं हैं ना ये सारे के सारे भरे हुए। माताओं, हमने जमलोक में इतना ही देखा, वहाँ पापियों को बड़ी बड़ी भयानक यातना भोगना पड़ता है। ऐसे ऐसे नरक है जो कभी देखे ही नहीं गए थे और न कभी सुना ही हुआ। वह सब हम लोग न तो जान सकते हैं और न देख ही सकते हैं। जितना देखा उतना तुमको बताया। माताएं बोली बस इतना ही बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा वर्णन नहीं चाहिए। अभी तक तूने 140 नर का नाम सुना दिया, 28 नर का वर्णन कर दिया, उसके नायक को वर्णन करे, बस अब नहीं चाहिए, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुन के हमारे सारे अंग शिथिल हो गए, हृदय में जो है भय छा गया। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। आंतरिक भय उद्रेक से हम लोगों की शरीर रोमांच हुआ है। डरना नहीं, आप लोग भी कथा सुन रहे हो। दुख और सुख तो दोनों है ही। जब संसार में रहते हो तो दुखी होते हो कि नहीं? तो दुखी होते तो कहाँ, हाँ, फिर दुख से झेलने का कोई उपाय तो करते हो ना। उसी तरह ये नर्क है, तो नर्क से बचने का उपाय तो कर लो। और उतना नहीं हो पाएगा तो थोड़ा भी तो भगवान का भजन कर लो, और थोड़ा भी अगर वो भी नहीं हो तो कहो सब माघ में 30 दिन स्नान तो कर लो। चाहे प्रयागराज में जाकर स्नान करें या अपने घर पर करें या जहाँ करो या टोटी में करो, ठीक है ना। लेकिन सुबह सुबह स्नान करके मंदिर आया, भगवान का पूजन पाठ किया, राम नाम का जाप किया, जितना हो सके उतना करो। यथाशक्ति तथा भक्ति। कन्याओं ने कहा कि माताओं, इस परम पवित्र भारत वर्ष में हमें जन्म मिला है और अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि भारत हमारा कर्म भूमि है। जितने पूजा पाठ हैं हमारे भारत में ही है, दूसरे देश में बहुत कम है।
हाँ, हमारे भारत का जो है दूसरे देश में जा कर के धर्म का प्रचार अब कर रहा है। ले पहले बिल्कुल नहीं था, कोई नहीं जानता था, ले अब जो है धर्म की प्रचार हो रही है। तो धर्म का जड़ जो है हमारा भारतवर्ष है, और उस भारतवर्ष में मानव का शरीर मिला। अब मानव शरीर में हिंदू परिवार में जन्म हुआ, जिसमें कि 12 महीना है। तो अगर हम 12 महीना भगवान का पूजन पाठ नहीं कर पाते, क्योंकि ड्यूटी है ना, कोई ऑफिस जाता है, दफ्तर जाता है, बिजनेस करता है, हो सकता है मान लो, तो कम से कम माघ के महीना में तो सुबह स्नान कर ले, कार्तिक महीना में तो स्नान कर ले, इतना तो निकाल सकते हो 2-3 महीना। और नहीं तो कम से कम पूरी कार्तिक महीना में स्नान कर लो, या माघ का महीना में कर लो, या बैसाख का महीना, ये तीनों महीना के तो उत्तम माना गया ना। तो जितना संभव है उतना करो ना, क्योंकि हम भारतीय हैं ना, हिंदू परिवार में जन्म हुआ ना, हम मानव है ना, तो ये हमारा कर्म बनता है। हम घर का भी काम करते हैं तो साथ साथ ये भगवान का भी तो कार्य करना चाहिए। हाँ, आप नहीं करेंगे तो पशु पक्षी तो नहीं करेगा, जानवर तो नहीं करेगा ये काम। अत्यंत दुर्लभ है। हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य का जन्म लेता है। जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मन में हिम्मत बना रहेगा कि मैंने माघ में स्नान कर लिया जी, मैंने भगवान की इतना पूजन पाठ कर लिया। अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन मन आपकी आत्मा तो गवाह देगी ना कि मैंने इतना पूजा पाठ किया हूँ। भगवान करेंगे हमारा जो है सुखी जीवन ही होगा, दूसरा जन्म अच्छा ही मिलेगा। अगर आपने धर्म नहीं किया तो मन में डर लगा रहेगा कि वास्तव में इतना लिखा हुआ कहीं कि शायद एक आदमी नरक अगर मिल जाए तो कितना दुख होगा। यही बात है, 1 साल तो कोई दुख सहन कर नहीं सकता है, और इतना दिन कौन सहन करेगा। भगवान ऐसा मत करो, मैं पूजा पाठ आपका करता हूँ, मुझे शक्ति दो। हाँ, परम मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि हिम्मते मुदा तो मददते खुदा। अगर हिम्मत है तो भगवान आपको जरूर मदद करेंगे, भगवान की भक्ति आपको जरूर प्राप्ति होगी। पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ हो जाएगी। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है, अन्य किसी देश को कर्म भूमि नहीं कहा गया। हमारे भरत के नाम से रखा गया। भरत राजा थे, जरभरत की कहानी सुने होंगे, भागवत में लिखा है उसके नाम में। अमेरिका में कोई इतिहास भगवान का लिखा हुआ है कि अमेरिका कोई भगवान का नाम था, और रूस जो है किसी भगवान का नाम था, उसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ये हमारे भारत का लिखा हुआ है, जरभरत, उनको जो है उनके नाम पर जो हमारा शकुंतला के पुत्र दुष्यंत, उनकी कहानी आप सुनते होंगे, उस भरत के नाम से हमारे भारत का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम पर भारत पड़ा। भूमियां है और भोग भूमि मानी जाती है। और वही हमारे भरत लाल जी है, जो लक्ष्मण जी की भाई है। विश्व भरण पोषण कर जोई, अताकर नाम भरत असोई। जो विश्व का भरण पोषण करता है उसको जो है भरत नाम होता है, और उस भरत से भारत हुआ, ये बात। तो हमारा भारत इतना महान है जो दूसरे देश को भी अन्न निर्यात करता है। दूसरे देश में खाने की उतनी व्यवस्था नहीं है, हमारे भारत से अनाज वहाँ जाती है, निर्यात होता है, और वहाँ जाके लोग रोटी और चावल खाते हैं। उतना रोटी चावल उसके पास कहाँ होगा। हमारा देश जो निर्यात करता है, यही बात है ना। तो हमारा देश अन्न प्रधान है, मतलब कृषि प्रधान है, आप जानते हो। तो ऐसे भारत भूमि में आपका अवतार हुआ, मतलब जन्म हुआ है, और इसमें जन्म लेकर के अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो कब करेंगे। वो तो वही हुआ नहीं, हाथ में सोना है और उसके लेके पानी में फेंक दिया, तो फिर सोना कहाँ मिलेगा।
यही बात है ना। तो बाद में पछताओगे, तो पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत, जानते हो कि नहीं। बाद में पछताओगे, अभी पछता लो, माँ का महीना स्नान कर लो तो सुख शांति मिलेगी। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, माघ महात्म की जय।